बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे 4.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 और प्रोडक्ट कितना हो 182। प्रोडक्ट कितना हो 180। देखते हैं ऐसी दो संख्या मतलब संख्या कितनी है 2 है। तो मानते पहली संख्या, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x है। माना कि दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या मानेंगे 1। दो संख्या हो गया जिनका योग कितना होना चाहिए, योग होना चाहिए 27। योग मतलब जो x प्लस वाई कितना होना चाहिए 27। x प्लस वाई इक्वल टू 27। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 1। फिर दिया हुआ है गुणनफल 182 होना चाहिए। फिर क्या हम लोग करेंगे, गुणनफल मतलब x गुना y कितना होना चाहिए 182। यहाँ दो तरह का चर है, पर द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़े हैं कि इसमें एक ही तरह का चर का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 182 बाई x हम लोग लिख सकते हैं y को, अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वलिटी ये क्या होगा x मेरा नीचे चला जाएगा तो y बराबर क्या मिलेगा 182 बाई x। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम क्या करेंगे इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 मेरा इधर है, x तो x ही रहेगा, y की जगह क्या लिखेंगे 182 बाई x इक्वल टू 27। एलसीएम लेंगे अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, फर्दर सिंप्लीफाई वी टेक एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा x into x that means x square plus 182 by x equal to 27। फिर this implies x square plus 182 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इधर चल जाएगा तो क्या मिलेगा 27x। x square minus 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये किस रूप में आ गया, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ये किस रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब ये जो -27 है इसे हमें दो भाग में तोड़ना है, ऐसा कि इसका जो -27 आए और इसका प्रोडक्ट कितना आए +182। लास्ट में कितना है 2 है। अगर 13 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 182। अगर -13 को और -14 को ऐड करें तब कितना आ रहा है -27। ये चीज खुद से लेना है, खुद सोच के लेना है कि ऐसा कौन सा हम डिजिट लेंगे जिसका एडिशन ये आ जाए और जिसका प्रोडक्ट कितना आ जाए ये a इंटू सी। यहाँ a क्या है 1, c है 182, b क्या है -27। तो इसको हम तोड़ लिए, देख रहे हैं x स्क्वायर -13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में x कॉमन है। अगर x लेंगे कॉमन तो यहाँ अंदर क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा सिंपली 13। ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे -14। -14 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर कितना बचेगा x, यहाँ प्लस है हम माइनस लिए हैं तो अंदर क्या बचेगा माइनस, फिर अंदर कितना बचेगा 30। दैट मीन्स
फिर इक्वल टू 0। ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, और ये दोनों टर्म में x माइनस 13 क्या है, कॉमन है। अब हम दोनों में x माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो इस टर्म में बचेगा x और इस टर्म में बचेगा माइनस 14। यहाँ माइनस 14 नहीं है तो बचा x, पर यहाँ प्लस है तो हमको यहाँ माइनस देना पड़ेगा, ताकि ये माइनस का प्रोडक्ट करके हमको क्या मिल जाए, प्लस में। माइनस 14 को माइनस 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 82। अब इसमें क्या देख रहे हैं, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 13 और या 14। x का दो मान क्या होगा, 13 या 14। x का दो मान निकल गया, x इक्वल टू 13 या 14। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब इंटीग्रल, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इससे पहले भी के क्लासेस में बताया है, कर्मागत मतलब एक के बाद जस्ट अगला। अगर पहला संख्या x लेंगे तो अगला क्या होगा, x प्लस 1। अगर पहला संख्या 2 लेंगे तो कर्मागत, तो इसका अगला संख्या कितना होगा, 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3। अगर हम कोई संख्या 3 लेते हैं तो इसका कर्मागत, अगला जस्ट कर्मागत संख्या क्या होगा, 4। 4 मीन्स 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4। अगर इसी तरह अगर कोई संख्या हम x लेते हैं तो इसकी कर्मागत संख्या कितनी होगी, सिंपली x प्लस 1। जब यहाँ लास्ट प्लस 1 दैट मीन्स 2 प्लस 1 हो रहा है, यहाँ लास्ट प्लस 1 दैट मीन्स 3 प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, लास्ट x प्लस 1 दैट मीन्स x प्लस 1। पहली संख्या x तो जस्ट कर्मागत दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1। जिस तरह 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, 5 के बाद 6 होता है, 11 के बाद 12 होता है कर्मागत संख्या। मतलब एक ज्यादा हो रहा है, अगली संख्या में एक ज्यादा बढ़ रहा है, एक ज्यादा ऐड हो रहा है। इसका मतलब अगर x पहली संख्या है तो इसकी कर्मागत संख्या क्या होगी, इसकी कर्मागत संख्या होगी अगली x प्लस 1, मतलब इस पिछला से एक ज्यादा। माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x, तब कर्मागत मतलब इसके जस्ट बाद वाला कर्मागत दूसरी संख्या क्या होगा, इसके जस्ट बाद वाला संख्या एक ज्यादा। जैसे 3 के बाद 4 तो एक ज्यादा है 3 से, 4 के बाद 5 मतलब एक ज्यादा है 4 से। उसी तरह x के बाद x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 एक से एक ज्यादा है। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, क्या लेना है, वर्गों का योग। क्या लेना है हम लोग को, वर्गों का योग। तो इसका वर्ग कितना होगा, इसका वर्ग होगा x का होल स्क्वायर, फिर योग मतलब जोड़, फिर इसका वर्ग का लेना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना है, 365। 365 that means x square, x plus 1 का whole square that means x square plus 2x plus 1 equal to 365। x square 2x square plus 2x plus 1 minus 365। हम क्या किए, राइट साइड वाले टर्म्स को किधर ले आए, लेफ्ट साइड लाए, तो साइन क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। That means 2x square plus 2x minus 364। इन सभी टर्म में 2 कॉमन है तो 2 हम बाहर निकालेंगे। 2 x square plus x minus 182 equal to 0। क्या
मिला हमको द्विघात समीकरण के रूप में, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं 13 into 14 equal to 182, 14 minus 13 that means 1, b is 1। इसका मतलब अगर 14x minus 13x लेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपली x, दिस टर्म मिल रहा है। अगर 14 into minus 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस 182, that means a into c, ये क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, a into c minus 182, 14 minus 13 that means minus 182। इसका मतलब हम लोग को क्या लेना है, समझ में आ गया होगा। हम लोग को b1 लेना है 14 और b2 लेना है माइनस 13। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। 14 माइनस 13 दैट मीन्स x माइनस 182। x कॉमन आएगा, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14। ये एक अलग टर्म है और ये सेपरेट अलग टर्म है, पर ये दोनों टर्म में x प्लस 14 कॉमन है। x प्लस 14 इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 14 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 14 मिलेगा, और अगर x इक्वल टू x माइनस 13 लेते हैं तो x इक्वल टू 13 निकलेगा। फर्स्ट इट इज नोटेड दैट कैसा संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, बट ये क्या है, ये धनात्मक नहीं है, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है। पर x इक्वल टू 13 ये कैसा संख्या है, ये एक धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं है। इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक क्या है, माइनस 14 या 13, ये नहीं होगा, क्या होगा, 13 होगा, क्योंकि ये माइनस है, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये प्लस 13 है, ये कैसी पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या होगी, 13। तो पहली संख्या 13, दूसरी, इसलिए पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 13 प्लस 1 दैट मीन्स 14। उत्तर में क्या मिला, उत्तर में मिला 13 और 14, ये दोनों क्या है, क्रमागत संख्या। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ऊंचाई x है, आधार x है, सॉरी आधार x है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का मतलब x माइनस 7। क्या मानेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x, तब ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। फिर कर्ण कितना दिया हुआ है, और दिया है कर्ण, कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, 30। चूंकि त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज कैसा है, समकोण। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कर्ण कितना दिया हुआ है, 30, मतलब 13 का स्क्वायर, आधार
आधार कितना है x, मतलब x का स्क्वायर, ऊंचाई कितना है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर। थर्टीन का स्क्वायर मतलब 169, x स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे इसको हम तोड़े हैं, इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे क्या होगा 169 माइनस 169 इक्वल टू 0। सबको हम लोग एक तरफ कर लिए हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1 2 0 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। 12 माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60 माइनस 12x प्लस 5x दैट मीन्स माइनस 7x। इसको हम d1 को दो पार्ट में तोड़ लिए, कॉमन लेते हैं x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0। डेट फिर ये दोनों में x माइनस 12 लेंगे क्योंकि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या देख रहे हैं, या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा तो कितना मिलेगा x इक्वल टू 12, या x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस 5। किसी का भी लेंथ हमेशा एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये कैसा है नेगेटिव, कभी भी कोई दूरी को हम लोग नेगेटिव में माप पाते हैं नहीं, हम इसका पॉजिटिव में मापते हैं। इसलिए आधार बराबर कितना था x, ये कितना मिला 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना था, ऊंचाई था इससे 7 कम मतलब 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हम लोग का प्राप्त उत्तर। लास्ट क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत का मतलब एक बर्तन में को निर्माण करने में लगा हुआ खर्च, माने कि एक दिन में कितना बर्तन निर्मित हो रहा है, संख्या कितना है बर्तनों की संख्या x, मतलब मान लीजिए आज हम बर्तन के एक उद्योग है जिसमें आज बर्तन निर्माण हो रहा है, तो आज कितना बर्तन निर्माण हो रहा है नहीं जान रहे हैं तो उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो मानते हैं कि आज के डेट में, आज के दिन में कितना बर्तन निर्माण किया गया, दो बर्तन निर्माण किया गया, और एक बर्तन को निर्माण करने में कितना लागत आया, एक बर्तन को बनाने में कितना खर्चा आया y दिया हुआ है। प्रत्येक नग के निर्माण में लगा लागत, तो एक बर्तन को निर्माण में हम करने में हमको कितना खर्चा हुआ, एक बर्तन में खर्च कितना हुआ है y रुपया खर्च हुआ। ये किसके बराबर है, बर्तनों की संख्या के दुगने से अधिक। तो बर्तन की संख्या उस दिन का कितना है, आज का कितना है x, इसका दुगना से 3 अधिक, इतना मतलब एक बर्तन को बनाने में खर्चा है। फिर से इसको समझते हैं, आज एक उद्योग चला रहे हैं मान लेते हैं हम लोग, ठीक है,
आज के डेट में हम लोग एक दिन में कितना बर्तन बनाए, इतना बर्तन एक्स भी बनाए, और एक बर्तन को बनाने में हमको कितना खर्चा लगा, एक बर्तन को वाई। तो एक बर्तन को बनाने में जितना खर्च है वो उस दिन मतलब आज के दिन का जितना भी बर्तन बनाए उसकी संख्या का दुगने से 3 ज्यादा है। ठीक है, फिर है उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। आज के डेट में हम लोग कितना बर्तन बनाए, एक्स। एक बर्तन में अगर वाई रुपया खर्चा है तो एक्स बर्तन को बनाने में कितना खर्चा होगा, एक्स गुना वाई। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 90 के बराबर। इसका मतलब y बराबर कितना हुआ है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90/x। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 90/x बराबर 2x प्लस 3। दिस इम्प्लाइज 90 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अब a इंटू सी कितना है, 180। 12 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और 12 को माइनस 9 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, माइनस 180। 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। 12 माइनस 9 3, 12 इंटू माइनस 9 कितना होगा, माइनस 180, क्योंकि a इंटू सी कितना है, माइनस 180। 2x कॉमन आएगा, x प्लस 6 माइनस 9 x प्लस 6 x प्लस 12 माइनस 90 2x x प्लस 6। फिर है नहीं, यहाँ 12 नहीं बस, यहाँ 15 माइनस 12 होना चाहिए। 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। 15 12 10 30 50 180 15 माइनस 12। x कॉमन आएगा, x प्लस 15 2x प्लस 15 माइनस 12 नो 6 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x माइनस 15 0 होगा या x माइनस 6 0 होगा। x इक्वल टू 15/2 या x इक्वल टू 6। ये क्या है, बनाए गए बर्तन की संख्या। ये कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता, कोई बर्तन को तोड़ के या काट के नहीं बनाते, वो हमेशा एक फुल इंटीजर होगा, इंटीजर नंबर होगा। तो क्या होगा, x इक्वल टू 16। बर्तन की संख्या कितना मिला, x बराबर 6, और एक नग या बर्तन की लागत कितना था, 2x प्लस 3, मतलब 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 मतलब 15। ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। ये एक्सरसाइज हम लोग का फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम अगला एक्सरसाइज बनाएंगे।